मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली घंटे दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी, वीडियो सबसे पहले देख पाए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 19 मार्च 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 494। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी जरूर देख लो, क्योंकि उसमें करंट अफेयर रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो मैंने करवाए हैं। उसके अलावा जो भी स्टैटिस्टिक्स के संबंधी क्वेश्चन संबंधी जो प्रश्न थे वो उसको भी मैंने करवाया। तो आपको वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो वो सभी जरूर देख। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर के जो भी फैक्ट है उस पर हम बात करने वाले हैं, प्लस इसमें स्टैटिक जीके पर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना। इसके नोट्स नहीं बनाए तो उसके नोट्स भी जरूर बनाए। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में मॉरिशस में किसके सम्मान में एक संस्थान की शुरुआत की गई है? या कहाँ पर या मॉरिशस में किसके सम्मान में एक संस्थान या रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है वो ए बिदुन, और ऑप्शन जो डी है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सम्मान में। तो किसके सम्मान में एक मॉरिशस में रिसर्च या अनुसंधान संस्था की स्थापना की जा रही है? तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो ए, इसका बी इसका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में आप सभी को पता होगा कि मॉरिशस में इनके सम्मान में एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी संस्था। मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस की राजधानी है वो है पोर्ट लुइस। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाल ही में नरेंद्र मोदी मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर गए, तो इस वजह से वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया जो संस्था स्थापित हुई इसकी। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी तो आप सभी को पता होगा 31 अक्टूबर को भारत के अंदर सुशासन दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, यह भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ही वो पहले व्यक्ति थे, या कह सकते हैं उन्होंने जो संपूर्ण भारतीय जो 552 रियासतें थी उन सबको संगठित करके एक अखंड भारत का निर्माण किया था। और इसके अलावा बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे कम या दिनों तक प्रधानमंत्री भी रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये बताना है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कुल कितनी बार प्रधानमंत्री के पद पर कार्यवाह और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और सुशासन दिवस मैंने बता दिया 31 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा मुंबई और न्यू मुंबई के जोड़ने के लिए एक ब्रिज अटल सेतु का भी निर्माण किया गया। ये भी आपको इन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा गया है। ये भी आपको फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखना है। और इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जो अन्य फैक्ट है वो मैंने काफ़ी आपको करवाए थे। पोखरण जो हुआ था आपका सेकंड परीक्षण हुआ था वो भी इन्हीं के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? वो हुआ था 1998 के अंदर पोखरण सेकंड जो परीक्षण हुआ था वो इन्हीं के। और फर्स्ट हुआ था वो हुआ था आयरन लेडी, जो महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जो कार्यकाल में वो भी परीक्षण हुआ था, और ये हुआ था सेकेंड। आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत के साथ कौन से देश ने बोंगो सागर युद्ध अभ्यास, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास भारत के साथ किस देश ने भारत के साथ ये अभ्यास किया है? तो ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है श्रीलंका, और ऑप्शन जो डी है वो है भूटान। तो किस देश ने मतलब ये बोंगो सागर युद्ध अभ्यास भारत के साथ मिलकर किया है? तो ये क्या है, बोंगो सागर का जब भी नाम आए तो आप सीधा बांग्लादेश चले जाए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों की जो नेवी हैं उनके द्वारा ये संयुक्त अभ्यास किया गया है बोंगो सागर। ये प्रति साल आयोजित किया जाता है, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना। बांग्लादेश की बात करें तो आप सभी को पता होगा आंतरिक अशांति है वहाँ पर, और प्रधानमंत्री फिलहाल कोई नहीं, कार्यवाह जो चल रहा है। और जो 1971 का युद्ध था उसमें इसका निर्माण हुआ था। पूर्व जो पाकिस्तान था उसको मतलब पूर्व पाकिस्तान के स्थान पर इस बांग्लादेश का नया देश का जन्म हुआ था। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है।
बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी है ढाका और मुद्रा है टक्का। ये आपको दो फैक्ट हमेशा ध्यान रखना है। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश है वो है बांग्लादेश, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बात करें तो भारत और बांग्लादेश के जो सीमा है उसका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले। श्रीलंका की बात करें तो भारत के साथ कुल दो देश है जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। भूटान के साथ भारत की सीमा लगती है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और नेपाल के साथ तो भारत की सीमा लगती है, सर्वाधिक सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश की भारत के साथ 4000 प्लस किलोमीटर है। और इसके अलावा सबसे कम सीमा लगती है वो लगती है जो पीओ की है, जो लद्दाख वाला एरिया वो लगती है अफगानिस्तान के साथ। डूरंट रेखा जो भारत और पीओक के मध्य कह सकते हैं या आंशिक रूप से भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा लगती है उसका नाम है डूरंट रेखा। इतना फैक्ट आपको इस युद्धाभ्यास के साथ इसका भी ध्यान। एक युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, नाम ये युद्धाभ्यास वो होता है भारत और यूएसए के साथ। सिम्बैक्स, सिटमैक्स, त्रिमेत्री, वरुण, गरुड़ ये इत्यादि आप सभी को ध्यान रखने हैं। आज का तीसरा प्रश्न है वो है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर हथियारों का आयात करता है। तो इसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है जिसे जारी करने कौन करती है, तो SIPRI सिप्री ये हमेशा हर साल एक रिपोर्ट जारी करती हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर जो हथियार है उसके आयातक में कौन सा स्थान पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन जो डी है वो है चौथा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहता है, वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है कि सर्वाधिक जो कह सकते हैं हथियार को आयात करने के मामले में, तो इसमें रहता है ये है भारत दूसरे स्थान। बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। तो प्रथम स्थान पर यूएस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दूसरे स्थान पर है वो है भारत इस रिपोर्ट के अनुसार। सिप्री जो कि आप सभी को पता है यूएसए की एक संस्था है, उसके द्वारा ये प्रतिवर्ष हथियारों से संबंधित जो भी रिपोर्ट जारी करती है वो करती है सिप्री के द्वारा। और प्रथम स्थान मैंने बता दिया, दूसरा भारत का है, ये इतना फैक्ट आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। बात करें जो रिपोर्ट के बारे में अन्य इंडेक्स के बारे में, तो भूखमरी के अंदर भारतीय इंडेक्स क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हैप्पीनेस के अंदर भारतीय क्या है रिपोर्ट, जेंडर गैप के अंदर भारत का स्थान कौन सा, ये तीन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तो चौथा क्वेश्चन है वो है हाल ही में कौन से मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में दो संगठन हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर में दो जो एक संगठन थे उन संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट होने वाला ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए है वो है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय और ऑप्शन जो डी है वो है परिवहन मंत्रालय। तो किस मंत्रालय द्वारा जो जम्मू कश्मीर के दो संगठन है उन पर प्रतिबंध लगाया गया, तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के गृह मंत्री अमित शाह ने ये आदेश जारी किया गया है क्योंकि इनका जो संबंध था संगठन का वो आतंकवादी गतिविधियों से था, इस कारण इन संगठन को प्रतिबंध कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप सभी को पता होगा क्योंकि हाल ही में यहाँ पर सितंबर में हो गए थे चुनाव और फारूक जो वो हैं यहाँ के कह सकते हैं मुख्यमंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2019 के अंदर अलग कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, इस कारण आपको ध्यान रखना। इसकी दो राजधानी है, एक है वो है श्रीनगर और एक आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना दूसरी का नाम क्या है। मंत्रालय की बात करें, विदेश मंत्रालय के वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्रालय अमित कौन है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, वो है गृह मंत्रालय के अध्यक्ष या कह सकते हैं प्रमुख मंत्री। और इसके अलावा परिवहन मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। तो ये इतना फैक्ट आपको इस संगठन के बारे में ध्यान रखना है। और इसके अलावा आज का 5 क्वेश्चन है ये है स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, इस पर भी देख लेते हैं, कर लेते हैं बात कि हाल ही में कौन से राज्य ने अपना स्थापना दिवस में नए दिन प्रस्तावित किया है। आप ये बताना है कि जो अपना स्थापना दिवस मनाया जाता था उसमें अब परिवर्तन कर दिया गया, अब नए दिन को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाएगा, किस राज्य के द्वारा। क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है, ऑप्शन ए है वो है यूपी, ऑप्शन बी है एमपी, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन जो डी है वो है हिमाचल प्रदेश। तो कौन से राज्य ने अपने स्थापना दिवस में नया परिवर्तन किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान। ये अपने राजस्थान ने ऐसा कदम उठाया है क्योंकि आप सभी को पता होगा राजस्थान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 30 मार्च को और 1 नवंबर को भी मनाया जाता था। 30 मार्च को जो राजस्थान दिवस थे इसे
प्राथमिकता दी जाती थी। अब क्या हुआ कि अब राजस्थान दिवस मनाया जाएगा प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपद, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मनाया जाएगा हिंदू महीने कैलेंडर के अनुसार, अब राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। राजस्थान की बात करें तो आप सभी को पता होगा, राजस्थान की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 1070, और इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसकी सुरक्षा करती है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे क्वेश्चन, और इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यूपी के बारे में बता देता हूँ कि 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है, और प्रथम बार मनाया गया था 2017 के अंदर। तो ये भी आपको इतना यूपी के बारे में ध्यान रखना। राजस्थान की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर राजधानी का नाम है वो है जयपुर, और इसके अलावा जिलों की संख्या है वर्तमान में 41, संभागों की संख्या है वो कितने हैं, कुल 7 संभाग है। तो ये भी आपको फेरबदल जिलों में होता रहता है, पर अभी वर्तमान में जब ये वीडियो बन रहा था तब इतने जिलों की संख्या। तो ये थे आज के कुल हमारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन, और इसका डिटेल से एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।